हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी सब्सिडियरी का क्वेश्चन जो पार्ट 2 का है और इसमें से लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इन 5 में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 क्वेश्चन को देखने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूसरा वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और तीसरे वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 3 क्वेश्चन का अलग अलग 3 वीडियो होगा। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है अपनी इच्छा से। तीनों को देख लीजिएगा, जो अच्छा बुझाए उन दोनों का आंसर आप लिख करके एक पेपर का असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन के आंसर पर जाने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमको सपोर्ट करिए और जो भी बेल आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। तो चलते हैं हम लोग इसके आंसर पर। आप देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि असामान्यता को परिभाषित करें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहला कि असमानता को परिभाषित करें, यही क्वेश्चन यहाँ पर है। और फिर है कि समानता और असमानता के बीच के अंतर की विवेचना करें, यानी असमानता क्या है इसके डिफिनेशन को बताना है, परिभाषा देना है और फिर अंतर करना है। तो चलते हैं परिभाषा के रूप में। तो हम यहाँ पर ज़्यादा बोलेंगे नहीं, तो ये आंसर यहाँ पर रहेगा। इसको आप देखकर समझिए और लिखिए। इसको अपने भाषा में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं हल्का ज़रूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे, मैक्सिमम केस में नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये पढ़ाने का समय नहीं है। आप अपने टीचर से मिल कर के पढ़ सकते हैं जो आपको पढ़ाएंगे। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते जाएं। असमानता मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत असामान्य व्यवहार को विवेचित करते हैं। असमानता मतलब असामान्य, जो सामान्य नहीं होता है। तो वैसे व्यवहार को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है जो असामान्य व्यवहार है। कोई भी व्यक्ति उसको देख करके कहेगा कि बड़ा अजीब व्यवहार है इसका। तो ऐसे ही व्यवहार को जब हम अलग शाखा में पढ़ते हैं अलग तरह से, तो वो असामान्यता कहलाता है। असामान्य का शाब्दिक अर्थ सामान्यता से विचलन है, यानी सामान्य व्यक्ति जो होता है उससे वो विचलित होकर के, उससे अलग हट करके अगर कुछ नया काम नए ढंग से करने लगता है तो वो असामान्य कहलाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोलते हैं ना वो। आप आश्चर्यचकित होंगे कि इसे ही असामान्य व्यवहार कहते हैं। असामान्य व्यवहार की व्याख्या मनुष्य के अंदर एक अवयव के रूप में नहीं कर सकते कि ये मनुष्य का एक पार्ट है, ये व्यवहार है। यह विभिन्न जटिल विशेषताओं से आपस में जुड़ा होता है। आमतौर पर असामान्य एक समय में उपस्थित अनेक विशेषताओं को निर्धारित करता है। ऐसी विशेषताएं जिसमें होती है उनमें कई कारक होते हैं जो जिस परिस्थिति के कारण और जिसके उपस्थिति के कारण ऐसा व्यवहार होता है। असामान्य व्यवहार में जिन लेखों की विशेषताओं को परिभाषित किया जाता है वो क्या क्या है, तो वो है विरल घटना। ऐसी कोई घटना हो गई जो अचानक और कभी कभार होती है। आदर्श का उल्लंघन, व्यक्तिगत तनाव, विक्रिया और अप्रत्याशित व्यवहार। एक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि व्यवहार असामान्य है, यह एक मानसिक विकार का द्योतक है। यानी असामान्य व्यवहार अगर हो गया तो इसको कहा जाएगा कि इसका मानसिक विकार हुआ है, इसको मानसिक विकार है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर है इसमें, यानी कि बुद्धि इसका खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया, ऐसे भी लोग व्यवहार में कहते हैं। यदि यह दोनों विद्यमान तथा गंभीर स्तर तक होते हैं तो व्यक्ति की सामान्य स्थिति की निरंतरता के विरुद्ध अथवा मानव समुदाय जिसका वह व्यक्ति सदस्य होता है के विपरीत होता है। यानी व्यक्ति जहाँ पर रहता है, जिस समाज में, उसके व्यवहार से अलग इसका व्यवहार होता है और निरंतर होते रहता है। यह भी विचारणीय है कि असामान्य की परिभाषा किसी सीमा तक संस्कृति पर आधारित होती है। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग ये असामान्य व्यवहार होता है। अपने आप से बात करना, उदाहरण के रूप में कि कोई नहीं है फिर भी आप बात कर रहे हैं तो लोग क्या कह देगा कि ये असामान्य व्यवहार है।
परंतु कुछ निश्चित पोलिनेशियन देशों तथा परीक्षा अमेरिकी समाजों में इसे देवियों द्वारा प्रत्येक विशिष्ट स्तरीय उपहार माना जाता है। लेकिन यहाँ भी कहीं कहीं लोग क्या कहेगा कि इसके पास दैवी शक्ति है, इसके ऊपर में भूत सवार हो गया है जिससे ये बात कर रहा है, यानी ये असामान्य व्यवहार नहीं है, इनके पास शक्ति है, ऐसा भी लोग कह देता है। अब सामान्य और सामान्य के बीच में अंतर क्या है, तो इस प्रकार यहाँ पर अंतर आप समझ सकते हैं। तो उसके पहले सामान्य जानिए कि सामान्य क्या है। सामान्य बहुमत के बीच पाए जाने वाले व्यवहार के सामान्य पैटर्न को सामान्य व्यवहार कहते हैं, यानी बहुसंख्यक लोग जो काम करते हैं उसी को सामान्य कहते हैं। सामान्य लोग संतोषजनक कार्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और वो सबको संतोषजनक काम होता लगता है, जो भी काम करता है वो संतुष्टिपूर्ण होता है और पर्याप्त आय अर्जित करते हैं, उससे इनकम भी होता है। वे अपने सामाजिक परिवेश के अनुरूप और समायोजित करते हैं, यानी वो अपने समाज में ढले रहते हैं। वे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करने, संतोषजनक और स्वीकार्य संबंध बनाने में सक्षम होता है। सब उनसे हिले मिले रहते हैं, सबके साथ अच्छा संबंध बन पाता है उस व्यवहार के कारण जो सामान्य व्यवहार होता है। और उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं मूल रूप से विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रबंधन करते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करके उचित बात बोलते हैं जो सबको जायज़ लगे। उनके भावनात्मक अनुभव उनके व्यक्तित्व समायोजन को प्रभावित नहीं करते, यानी भावना जो है वो बह करके व्यक्तित्व पर हावी नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है अपने बात को। हालांकि वे कभी कभी निराशा और संघर्ष का अनुभव करते हैं। ये लोग जो अपने आप को अपने परिवेश और अपने सहयोगियों के साथ अच्छी तरह से समायोजित करते हैं, सामान्य समूह का गठन करते हैं या कहलाते हैं। सामान्य समूह में क्या होता है कि अधिकांश लोग शामिल होते हैं। कोलमैन कहते हैं कि सामान्य व्यवहार समूह के दीर्घकालिक विकास और प्रगति के अनुरूप व्यक्ति के इष्टतम विकास और कामकाज का प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार क्या हुआ, औसत बुद्धि, व्यक्तित्व स्थिरता और सामाजिक अनुकूलन क्षमता वाले लोगों को सामान्य कहा जाता है। फिर असामान्य क्या हुआ, असामान्य की अवधारणा क्या है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार के सरल अतिशयोक्ति या विकृत विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, यह मनुष्य के समान व्यवहार से संबंधित है। कई व्यक्तियों के असामान्य या कुत्सित व्यवहार जो हमारे सामान्य प्रकार के व्यवहार में फिट नहीं होते हैं, उन्हें ही असामान्य व्यवहार के रूप में जाना जाता है। अभेद्यता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि किसी व्यक्ति के समाज और संस्कृति के प्रति दुर्भावना से है जो उसे घिरे हुए रहता है, यह एक प्रतिकूल और रोगात्मक तरीके से सामान्य से विचलन है। ये सामान्य व्यवहार से विचलित होकर के जो दुर्भावना से घिरे हुए काम करता है वो अभेद्यता है। ब्राउन कहते हैं कि असामान्य मनोवैज्ञानिक घटनाएं सामान्य विकास संबंधी घटनाओं की साधारण अतिरंजना या प्रच्छन्न है, यानी विकास के तहत होता है ये। उदाहरण के लिए उम्मीद की जाती है कि एक सामान्य इंसान सांप से तुरंत प्रतिक्रिया लेकर उसे प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन अगर इसके विपरीत व्यक्ति बहुत खुशी के साथ सांप के साथ खेलने लगे तो यह असामान्य व्यवहार का संकेत है, जिसे असामान्य माना जा सकता है, बशर्ते कि अतीत का अनुभव या प्रशिक्षण यहाँ एक भूमिका नहीं निभाता है। अगर कोई खिलाड़ी नहीं हो, जैसे सपेरा सांप के साथ खेलता है तो वो उसको प्रशिक्षण मिला हुआ है, उसको अतीत का अनुभव है कि कैसे इससे बचना है। लेकिन कोई आम आदमी सांप के साथ खेलने लगे तो वो असामान्य व्यवहार होगा, क्योंकि जनरली लोग सांप को देख करके डरते हैं। सांपों से निपटने के लिए बचपन से प्रशिक्षित पेशे से एक व्यक्ति को सांप से डर नहीं लगता, सपेरा को डर नहीं लगता है, और अगर वह सांप से नहीं हटता है तो उसे असामान्य नहीं माना जाएगा। कोलमैन कहते हैं कि धर्मनिष्ठ व्यवहार को दुर्भावनापूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे न केवल समाज के लिए बल्कि व्यक्ति के लिए भी हानिकारक होते हैं। भ्रामक व्यवहार जो है व्यक्ति और समूह को अच्छी तरह से प्रभावित करता है और यह व्यक्ति पर संकट लाता है।
यह व्यक्तिगत और समूह संघर्षों की ओर भी ले जाता है। पृष्ठ का ये मानना है कि असामान्य समूह में सीमित बुद्धिमत्ता, भावनात्मक अस्थिरता, व्यक्तित्व व्यवस्था और चरित्र दोषों से चिन्हित व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने अधिकांश भाग में व्यक्तिगत जीवन का नेतृत्व किया और सामाजिक मिसफिट और दायित्व थे वो। इस प्रकार असामान्यता और सामान्यता को केवल समूह की इच्छा और कल्याण के अनुरूप और आत्म प्रबंधन के लिए क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी तरह से विश्लेषण कई है, हम देखिए आगे। असामान्य वाले को 4 भाग में बांटा गया है: मनोविशेषज्ञ, मानसिक रूप से दोषपूर्ण और असामाजिक। तो यहाँ पर ये आंसर है, इसको विशेष रूप से और व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे दूसरे वीडियो में और उसमें दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।